इस वीडियो को लेबर, मजदूर, कंपनी में काम करने वाले, सिक्योरिटी गार्ड या फिर कूली, ऐसा सोचिए देखिए जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का महीना कमाते हैं, वो शेयर मार्केट से कैसे कमा सकते हैं, वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। या फिर ऐसे आदमी जिसको लगता है शेयर मार्केट जुआ है, इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता है, या फिर ऐसे आदमी भी देखना चाहिए इस वीडियो को जिसको लगता है शेयर मार्केट बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें पैसे वाले आदमी आते हैं, या फिर जो पढ़े लिखे आदमी हैं वही इसमें आते हैं और वही इससे पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। इस वीडियो को पूरा देखो। आप सोचेंगे क्यों देखें इस वीडियो को पूरा, ज़िंदगी भर काम किए हो, 10,000 का ज़रूरी पड़ा है, किसी से 5 रुपये सैकड़ा पे लिए हो। खास करके बिहार के आदमी से हम बोलना चाहते हैं जो लेबर टाइप, मजदूर टाइप का आदमी है। 10,000 इकट्ठा अगर ज़रूरी पड़ गया किसी से हम लोग तो 5 रुपये सैकड़ा पर लेते हैं, जबकि 30 का 30 ड्यूटी करते हो। काम करते हुए 10,000 हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या सेविंग तो छोड़ो, जब हम लोग बाहर जो आते हैं काम करने, वहाँ से जब घर जाते हैं, घर जाने के टाइम में पैसा रहता है भाड़ा के लिए, किसी दूसरे से लेते हो। यहाँ भी छोड़ो, जब घर से आते हैं 5 रुपये सैकड़ा लेके भाड़ा पे आते हो। हमारे साथ भी होता था। ये सब हम क्यों बोल रहे हैं, हमारे साथ जितने आदमी हैं इसी टाइप का आदमी है, और हम भी ये सभी 1-2 बार मेरे साथ भी हो चुका है। सोच के देखो, सभी दिन हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग का सेविंग नहीं हो रहा है। कहाँ पर गलती है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। अब ये सभी दिमाग में मत लाना कि ये किस्त है, वो किस्त है, ये हो गया, वो हो गया। यह सभी सिर्फ ट्रैप है, ये सभी सिर्फ ट्रैप है, गरीब को गरीब रखने के लिए सोच में डाल दिया गया है। बचपन से क्या सुनते आ रहे हो मम्मी पापा से, पैसों का पेड़ नहीं होता है, पैसों का पेड़ नहीं होता है, जाके ऐसे ऐसे हिला दिया बरस जाएगा पैसा। सच में पैसा का पेड़ ही होता है, लेकिन हम लोगों को उस पेड़ तक पहुंचना है। अब पेड़ का मतलब होता है कि रास्ता कौन सा होगा, काम सभी को करना है। अब देखियो, पेड़ से पैसा झरने के लिए बीज होगा, अंकुरन होगा, पानी देंगे, छोटा पेड़ होगा, उसके बाद बड़ा पेड़ होगा, फल होगा, उसके बाद जाके इसे हिलाएंगे, जैसे झुलाना बोलता है, इसे झुला देंगे तो आम जैसे बरसता है वैसे पैसा बरस सकता है। लेकिन हम लोग ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अब देखो, बहुत सारे सवाल अभी यहाँ पे आए होंगे। हमको भी जब सिस्टर का शादी किए थे तो 80,000 का मेरे पे EMI था, 80,000 का लोन का EMI था, उसको तोड़ने में 4 साल लगा। तो हमको लगता था साला हम बहुत गरीब हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़े, दुनिया को समझे, ट्रैप को समझे, जो वीडियो को आगे में पता चलेगा आपको, तब लगा कि नहीं, सोच में गलती है, ढकोसलाबाजी बंद करना है। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लिए तो शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना छोटा सा बात है। आपका सोच के अंदर का सोच जो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, उस विकास से भी ज़्यादा विकास होगा आपकी बुद्धि का। शेयर मार्केट से पैसा तो कमा ही सकते। अब लगता है बहुत सारे आदमी को कि भाई शेयर मार्केट पढ़े लिखे आदमी के लिए है, बहुत जिसके पास पैसा है उसी के पास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पढ़े लिखे आदमी अच्छा काम करते हैं, अच्छा सैलरी है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, उनका डिपार्टमेंट दूसरा होता है। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए डेंजर चीज़ें हैं, जिसे बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग शेयर मार्केट में जो दूसरा है, सेफ जगह है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कंपनी का नाम भी बता ही देंगे, सभी किस कंपनी में हमको कैसे पैसा लगाना है। जैसे अभी बहुत सारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि ये सभी बड़ा चीज़ है, ये है, वो है, इतना आसान शब्द में बता देंगे, इतना आसान शब्द में कि आप लोग खुद से लगा सकते हैं पैसा। कंपनी का नाम बता देंगे, नहीं समझ आया, आप लोगों के लिए एक और उपाय है। मात्र एक क्लिक से इंडिया का जो 50 टॉप कंपनी है, एक जगह पे हम लोग पैसा लगाएंगे, उस 50 कंपनी में ऑटोमेटिक पैसा लग जाएगा। ये सभी सुविधा है, हम लोग नहीं जानते हैं, ये सभी से वंचित रहते हैं, जानकारी नहीं रहता है। बस एक क्लिक से हम लोग उसमें पैसा लगा देंगे। 4 से 5 साल में जो LIC जो अब हम लोग पे करते हैं, अब यहाँ पे ये समझिए, LIC पे करते हैं, क्या बोला जाता है, 16 साल में पैसा डबल। अब हम लोग खुश हो जाते, भाई 2-3 लाख रुपया होगा 16 साल के बाद। पता है LIC वाला लेके पैसा क्या करता है? लोन देता है हम ही लोगों को। खुद शेयर मार्केट में LIC आया है,
समझ में आया। हम लोगों से ले लेता है कि 2 गुना करके देंगे। हम लोगों के दिमाग में है शेयर मार्केट जुआ है, और वो खुद जुआ खेलने के लिए आ रहा है। जुआ नहीं है, जुआ एक साइड तरफ है, उधर हम लोग क्यों जाएं। ट्रेडिंग सुनने को मिला तो जो पढ़े लिखे हैं मजदूर टाइप का आदमी है सीधे समझे वो जुआ है। वैसे वो जुआ नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए वो जुआ है। वो हमको नहीं खेलना है। हमको 5-6 साल के लिए महीने में 1000, 1200, 1500 जितना हो रहा है, कैसे होगा ये भी हम बताएंगे। हमको भी जैसे बहुत सारे आदमी को कमाते हो, सैलरी मिलता है उसके बाद ख़त्म। मेरे साथ भी ख़त्म। हम भी जब वो सब काम करते थे तो ख़त्म हो जाता था, पैसा बचता ही नहीं था। कहाँ पे गलती है, कहाँ पे हम लोग पैसा बचा सकते, वो सब इस वीडियो में जो एक मजदूर लेबर 15-20 हज़ार वाले आदमी जो कमाते हैं कैसे बचा सकते हैं, वो पूरा रास्ता हम बताएंगे। क्योंकि ये सभी हम किए हैं, कहीं से सीखे नहीं हैं, कहीं पर से भी हम सीखे नहीं हैं। किसी किताब में ये सब लिखा ही नहीं है, तो सीखोगे कहाँ से ये सभी। जैसे अपने बिहार में एक कहावत है, ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, मतलब धोखा मिलता है तभी हम लोग का बुद्धि बढ़ता है। वैसा ही 5-7 साल लगा है ये सब चीज़ों को समझने में, तब जाके समझ में आया। हम लोग गरीब नहीं हैं, सोच डिफरेंट है, सोच नहीं पा रहे हैं उस ढंग से, वो रास्ता में नहीं जा रहे हैं, वो पेड़ को खोजने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। 1000-1200 से भी हम लोग 5 साल 7 साल में, अमीर छोड़िए, अमीर का बात नहीं है, लेकिन जो अभी तत्काल ज़रूरी पड़ जाता है 10,000 5 रुपये सैकड़ा लेते हैं, वो नौबत नहीं आएगा। अमीर तो बहुत दूर की बात है, छोड़िए। लेकिन ये रास्ता, इस वीडियो को आप पूरा देख लिए, रास्ता मालूम पड़ गया तो गारंटी है कि अगले 7 से 8 साल अगर ये रास्ते से चले, वैसे तो 5-6 साल में ही आपको जितना पैसा लगाएंगे वो उस हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन मजदूरी नहीं कर सकते हैं जीवन भर। उदाहरण लीजिए अपने पापा का या फिर दूसरे आदमी का, जीवन भर लेबर मजदूरी का काम किए हैं। बेटी का शादी करने के लिए जो हम लोग का बहन लगेगा, उसको अब लिए पैसा नहीं होता है। हम लोग जब बड़े होते हैं तो अपना बहन का शादी करते हैं, बाहर में आके पैसा कमाते, कुछ तो घपलाबाजी है। इसी चीज़ को समझना है, धीरे धीरे होता है, एक बार में नहीं होगा। अब कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज़ को तोड़ के बता देंगे। अब यहाँ पे हम आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये मत कि ये क्या है, चाट है, क्या है, नहीं है, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये अब देखो, चाट फाट देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो कारपेंटर का काम है हम उनसे पूछना चाहते हैं, इंजीनियर ड्राइंग देता है पेपर में बना के, डिडीर खिंचा हुआ रहता है, सभी रहता है, हम लोग उसको देख के एकदम दीवार में हूबहू, इंच तो छोड़िए, सूता को मिला के हम लोग ठोक ठाक करके स्ट्रक्चर बना देते हैं। टीवी शोकेस हुआ और भी बेड हो गया, ये सब हम खुद काम किए हैं। कितना पढ़े लिखे हैं आप लोग, लेकिन उस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, उससे आसान है। अब लेबर मिस्त्री में जो काम करते हैं, स्ट्रक्चर मालूम है, ईंटा जो जोड़ते हैं, गोनिया मिला के जो जोड़ते हैं लेवल के लेवल, उससे आसान है ये। जब हम लोग वो कर सकते थे, ये क्यों नहीं। अब समझ में अब आएगा कि पढ़े लिखे नहीं है। अरे बेवकूफ़ इंसान, मोबाइल चलाते हो, सेटिंग तुमको अगर बोलेगा लिखने के लिए तुम सेटिंग लिख नहीं सकते हो, लेकिन पता रहता है ये सेटिंग है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स देखते हैं, लड़की का नाम ये है, देखते हो, पढ़ने आता है, नहीं आता है, लेकिन कैसे जान जाते हो। वैसा ही सेम टू सेम ऐसा ही है, रास्ता आपको मालूम होना चाहिए, रास्ता हम बताएंगे। ये सभी बहुत ही आसान चीज़ें हैं और आपको बहुत ही एकदम जो नॉर्मल इंसान समझ सकता है उस भाषा में हम आपको समझा देंगे। ये सभी उतना समझने वाली क्या चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे जो दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये हमने वीकली चार्ट खोला है, तो अब वीकली चार्ट नहीं, सप्ताह, वीकली इंग्लिश में बोला जाता है, उसको हिंदी में सप्ताह। और ये सभी जो 1 आवर लिखा है, इसका मतलब 1 घंटे का, ये जो एक कैंडल होगा वो 1 घंटे का। जैसे हमने सप्ताह को चूज किया है, मतलब लिए हैं, तो ये जो 1 कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो है, ये सभी को कैंडल बोला जाता है। जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ये सभी कैंडल है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा, भाई ये कैंडल क्या है। अरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे पैसा, ये सभी जो है नंबर है, 1000, 1200, 1500, कितना लिखेगा, 1000, 1500, 1200, लिखने में टाइम लग जाएगा, ऐसा समझो। इसीलिए कैंडल बता दिया कि भाई देखो ये कैंडल है, पैसा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा कैंडल, नीचे आएगा तो नीचे आएगा कैंडल। अगर ऊपर गया है तो ग्रीन कलर का बनेगा, अगर ये नीचे आ रहा है
तो रेड कलर का बन जाएगा। तो ग्रीन कलर का जैसे ही कैंडल बना तो समझना यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, और रेड कलर का बना तो समझना यहाँ से मार्केट नीचे आया है। कैंडल यही है, पैसा है, वो नंबर है तो नंबर लिख नहीं सकता है, पर लिखा रहता है लेकिन नंबर लिखते जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए एक लाइन में बना दिया है जिसे कैंडल बोला जाता है, और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो अब ये जैसे ही हमने सप्ताह वाला को चूज किया तो ये एक सप्ताह का एक कैंडल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं उसे समझिए। ये सभी चीज़ें आपको हम इतने आसान शब्दों में सिखा देंगे, लगेगा कि हाँ शेयर मार्केट को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोरोना काल का बात कर लेते हैं। कोरोना काल में यहाँ पे आपको देखिए मार्केट क्या किया है। कोरोना में सभी पैनिक में थे, डर लग रहा था, मार्केट नीचे गिरा है फिर ऊपर गया है। अब देखिए जो चीज़ हम समझाने का कोशिश करें उसे समझिए। अभी हमने क्या बोला, मार्केट ऊपर गया है नीचे आया है, फिर देखिए मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया। कोरोना में कितना रुपया था, कोरोना में 2020 में इसका दाम था 800, जोड़ लेते हैं 800 था, इससे नीचे ही था लेकिन 800 जोड़ के चलते हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। और आज 2024 में इसका दाम है 3000। 2020 में अगर हम सिर्फ 800 रुपया लगाते तो आज के डेट में हमारे पास होता 3000। तो 2020 में था 800 रुपये और वो चला गया है 3000, यानी कि 8 तिरिक 24, 3 गुना से ज़्यादा दिया है। जैसे शेयर मार्केट को सभी आदमी क्या समझते, जुआ है, लेकिन सोच के देखिए शेयर मार्केट में है क्या, भारत का कंपनी है। और भारत किससे चल रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा है, मुकेश अंबानी है, टाटा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है। वो सभी कहाँ पर हैं, उनका बिजनेस है और वो सभी शेयर मार्केट में भी हैं। तो शेयर मार्केट उतना तो ख़राब नहीं है, रिक्स है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रिक्स है। पूरा वीडियो को देखेंगे तो वो सभी भी समझ में आ जाएगा। फिर रिक्स सभी जगह पर है। अब काम कर रहे हैं आप, और काम कर रहे हैं जैसे पेंटर का काम कर रहे हैं, एक दिन की झाड़ी के लिए रस्सी से लटकते हैं कि नहीं लटकते हैं। जीवन का दाव हम लगा सकते हैं एक दिन के पैसा के लिए, तो 1000-1200 का महीना इसमें नहीं डाल सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जुआ है जीरो हो जाएगा, कंपनी आगे बढ़ेगा तो हम लोग का पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन अब देखो दिमाग में आया होगा ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, लक है ऊपर चला गया और फिर नीचे आ गया। लक नहीं है, कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस में मुनाफा होगा तो उसका शेयर बढ़ेगा। जैसे अगर तुम 10,000 लगा कि कोई बिजनेस किए हो और 10,000 में कोई सामान खरीद के उसको 15,000 में बेच दिए, था तुम्हारे पास 10,000, अब जब बेच दिए तो आ गया 15,000। वैसा ही है, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब अच्छा करेगा, उसका शेयर का दाम भी बढ़ता है। और जब जैसे शेयर का दाम बढ़ता है सभी आदमी खरीदने आते हैं, तो खरीदते हैं तो वहाँ पर भी पैसा बढ़ता है। जैसे मार्केट में पैसा है और उसमें खरीदने का मतलब होता है कि पैसा दे के हम ले रहे हैं सामान को, तो कंपनी का जो मुनाफा हुआ उससे भी शेयर भागता है, और हम लोग जो खरीदते हैं उससे भी शेयर भागता है। 2 गुने स्पीड से शेयर भागता है। लेकिन अच्छा शेयर होना चाहिए। अच्छा शेयर कैसे पता कर सकते हैं, सब चीज़ मालूम पड़ जाएगा। लेकिन समझिए देश का प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये बात बोल दिए तो 100 में से 50 आदमी ऐसा करना शुरू कर देंगे। 1000-1200 करके वो सिर्फ 8 से 10 साल भी रख लिए तो उनका मजबूरी ख़त्म, गरीबी ख़त्म। और वो जानते हैं कि आने वाले कई सालों तक जब तक देश रहेगा तब तक देश में मजबूरी और मजदूर आदमी चाहिए, तभी देश का भला हो सकता है। अगर आपके पास मजबूरी ही नहीं रहेगा तो आप काम करने नहीं जाएंगे, बोलेंगे पैसा है मेरे पास, क्यों जाए तुम्हारे पास काम करने, क्यों ओवर टाइम करे, 8 घंटा करके चल दिए भाई, नहीं करना है, रुपया दो जल्दी, एटीट्यूड आ जाएगा। जैसे आपके जानकारी के लिए एक वेनेजुएला देश है गूगल पे आप सर्च करिए, वो क्या किया कि नोट छाप के गरीबी दूर करने का कोशिश किया। सभी के पास में पैसा आ गया, कोई खेत में काम करने नहीं जा रहा है, कोई किसी के यहाँ काम करने नहीं जा रहा है, बोल रहा है तुम ही मेरे पास आओ, मेरे पास पैसा है। बैलेंस रखना पड़ता है। अब सोच के देखिए अपने भारत देश में या भी किसी भी देश में किस किस लोगों की ज़रूरत है। अमीर का भी ज़रूरी है, मिडिल क्लास का भी ज़रूरी है और गरीब का भी ज़रूरी है। अमीर उतना नहीं भी होगा तो चलेगा, बहुत कम, मतलब अमीर बहुत बड़ा है लेकिन उसका जनसंख्या बहुत कम होगा तभी अच्छा है। मिडिल क्लास मिडिल में रहेगा तभी अच्छा है। लेकिन मजदूर आदमी जितना ज़्यादा रहेगा उस देश का तरक्की उतना ज़्यादा होगा।
अब इसको ऐसे समझिए, अगर आपके पास मजबूरी नहीं रहेगा, मजबूरी अगर आपके पास नहीं रहेगा और जिस बिल्डिंग को बनाने में 10 साल लगा है, 10 साल लग सकता है, उसको आप सोच के देखिए आप ओवर टाइम क्यों कर रहे हैं। ओवर टाइम का मतलब है रात का 2-2 बजे तक काम क्यों कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग को 10 साल में बन सकता था, उसको ओवर टाइम करा के ये वो सब करा के 5 साल में कंप्लीट कर देता है। कंप्लीट हम लोग करते हैं, कंपनी वाला बैठा रहता है, पैसा लगाता है, हम लोग गधे की तरह खट के उस कंपनी को कर देते हैं। सोचे हो कभी कि कोई जो बिल्डिंग बना रहे हो, जैसे बड़े बड़े शहर में बिल्डिंग में जो काम करते हो, उसमें कितना बिल्डिंग रहता है, किसी का दाम 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ से कम रहता है। बहुत ऐसा शहर है जहाँ पे 3-3 करोड़ का फ्लैट बिकता है और हज़ारों हजार बिल्डिंग बनता है। कितने करोड़ का बिजनेस हो गया। और तुम लोगों को, हम लोगों को क्या मिला, एक रोज़ के लिए। तो वही इस ट्रैप को, सभी चीज़ के ट्रैप होता है, उस ट्रैप को समझना है। एक चीज़ और सोचिए, जैसे हमने क्या बोला था वीडियो के शुरू में, आपके सोच के अंदर का सोच बदल जाएगा। अब आप सोचिए, सरकार महीने महीने फ्री राशन देने के लिए तैयार है कि हम महीने महीने आपको फ्री राशन देंगे, या फिर थोड़े बहुत रुपया लेके वो राशन देने के लिए तैयार है। अब हम एक सवाल पूछते हैं पढ़े लिखे आदमी से कि जब वो फ्री राशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है 10वां से ही या फिर इंटर से ही। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसको सब सिखा दिया तो बाहर में जाके सिक्योरिटी गार्ड का काम कौन करेगा। जिस कंपनी को पढ़े लिखे आदमी चाहिए और उसको सैलरी बहुत कम देना है, मजबूरी नहीं रहेगा तो कौन करेगा। अगर आप जान जाएंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई जो हम कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है और कुछ स्किल भी ज़रूरी है, तो हम सब स्किल के तरफ चले जाएंगे। मजबूरी रहेगा नहीं, कंपनी में कम पैसा में कौन काम करेगा। अब देखिए, सरकार का गलती नहीं है, देश चलाने के लिए ये सभी ज़रूरी है। इस बात को बहुत कम आदमी समझते हैं। जैसे एक मज़दूर आदमी है, वो कितना भी कमा ले, घर जाने के टाइम में 100 में से 50-60 आदमी को भाड़ा के लिए पैसा नहीं रहता है। फिर अगर वो घर चला गया और घर से आने के टाइम में भी भाड़ा का पैसा नहीं, 5 रुपये सैकड़ा लेके आता है। ये मजबूरी अगर उसको नहीं रहेगा तो बाहर में आके काम करेगा, किसी दूसरे जगह में जाके काम करेगा, किसी दूसरे का गाली सुन के काम करेगा, नहीं करेगा। भारत किससे चल रहा है? भारत चल रहा है गरीब आदमी के वजह से, क्योंकि गरीब आदमी चला रहे हैं बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े जो बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग का बिल्डिंग वो, और वो बिल्डिंग वाले आदमी के सरकार को टैक्स देता है हज़ारों करोड़ों रुपया। अब मैटर समझ में आया। और देखिए, और एक हम बात बताते हैं, सरकार का 76 कंपनी, 75 के बाद जो 76 आता है वो वाला 76 कंपनी, और टाटा ग्रुप का 20 के बराबर कंपनी, दोनों को कंपेयर किया गया तो वो 20 कंपनी थोड़ा ज़्यादा ही था। जबकि इधर भारत सरकार का 76 कंपनी टाटा ग्रुप के सिर्फ 20 कंपनी के नीचे है, और वो सभी डायरेक्ट 20 कंपनी शेयर मार्केट में है। तो शेयर मार्केट में कहाँ पैसा लगाना है वो आपको समझ में आ रहा है, कहाँ लगाना है क्या नहीं, किस स्टॉक में, वो सभी इस वीडियो के आगे में सब बताएंगे। कुछ सच्चाई है जो आप लोगों को बताना है, जिससे आप लोग समझ सके। अब देखिए, जो भी शेयर मार्केट है, ये सभी जो हम काम करेंगे उसके लिए कुछ डीमेट अकाउंट चाहिए। जैसे पैसा का ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, वैसे शेयर मार्केट में आने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। कैसे ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है। कुछ भी दिक्कत है, नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे क्लिक करिए और बोलिए कि हमको खोलने में दिक्कत हो रहा है। जैसे बहुत सारा बैंक होता है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीक़ा से डीमेट अकाउंट खोलने के लिए भी बहुत सारा कंपनी है। जैसे धन ऐप के साथ जा सकते हैं, एंजल वन के साथ जा सकते हैं, ग्रो के साथ जा सकते हैं, जो प्रचार देखते हैं। हमको धन ऐप अच्छा लगता है, इसीलिए हम धन ऐप में सभी चीज़ बता रहे हैं। सभी का सेम ही रहता है, सभी का सेम ही मतलब होता है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इंग्लिश में ये सब क्या लिखा है, यही सब ट्रैप है, ये सभी आपको समझने का चीज़ ही नहीं है। नीचे हम सिर्फ आपको बता देते हैं, और इसमें ये बता देंगे कि हम लोग महीने महीने जो हम बोलेंगे आगे कि पैसा इसमें 1000, 1200, 1500 करके डालते जाओ, जितना तुमको हो रहा है उतना डालो। कैसे ख़रीदना है वो आगे बता देंगे। सबसे पहले उस कंपनी को पता करेंगे अच्छा है कि बुरा है, मात्र एक क्लिक से, एकदम एक क्लिक से, और आइडिया ऐसा दे देंगे कि तुरंत पकड़ लेंगे कि कंपनी अच्छा है कि ख़राब है। अगर उसमें भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो बस एक क्लिक से
ऐसा चीज़ बताएंगे जिसमें पैसा लगाने के बाद इंडिया का टॉप 50 कंपनी में पैसा लग जाएगा। अब वहाँ पे पैसा बुड़ने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम होता है, क्योंकि 50 कंपनी इंडिया का मतलब बुड़ सकता है, मतलब लॉस में जा सकता है 50 कंपनी। उसी दिन लॉस में जाएगा जिस दिन इंडिया ख़त्म हो जाएगा, अपना भारत जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन इंडिया का 50 कंपनी ख़त्म होगा, तो डायरेक्ट उसी में लगाना सिखा देंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि आपको स्टॉक भी सिखाना और क्या बोलता है उसको, डायरेक्ट 50 कंपनी में लगाएंगे, 50 मतलब 50 कंपनी में लगाएंगे, वो भी सिखाना। इस वीडियो को पूरा देखिए, 3 घंटा का जो वीडियो 3 घंटा का जो फिल्म देख लेते हैं और उससे हम लोगों को सिर्फ एंजॉय मिलता है। इसमें एंजॉय नहीं मिलेगा, देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ पे कुछ भी है, हम लोगों को कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है। ये जो देखो होम लिखा है, घर जैसा चिन्ह लगा दिया है। घर जैसा चिन्ह का मतलब क्या होता है, होम, इंग्लिश में होम बोला जाता है, तो होम लिखा है। इसके बाद देखो वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि जिस कंपनी में हमको पैसा लगाना है, अब सभी को तो हरदम सर्च करके नहीं ला सकते, सभी को सभी दिन सर्च कर कर के देखेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये बनाया है कि तुम एक वॉच लिस्ट बना लो, उसमें सभी कंपनी को ऐड कर दो। जैसे गाना का फाइल होता है ना, भोजपुरी गाना एक फाइल में, हिंदी गाना एक फाइल में, वैसे तरीक़ा से ये फाइल हुआ। वॉच लिस्ट छोड़िए, वॉच लिस्ट लिखा होगा, समझ जाइए कि ये फाइल बनाने के लिए बोल रहा है, इसमें फ़ाइल देख सकते हैं। तो फाइल कैसे बनाना है वो भी बता देंगे। अब देखिए धन लिखा है, धौ मतलब धन होता है, तो समझना है को इंग्लिश में बोला जाता है पोर्टफोलियो, तो छोड़िए, पोर्टफोलियो समझना ही नहीं है, समझना है धौ से धन लिखा है। जो भी कंपनी में हम पैसा लगाएंगे सिर्फ इस पर क्लिक कर देंगे, वो कंपनी आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाए, मतलब वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर मतलब हुआ जिसको भी हम खरीदने के लिए लगाए हैं या फिर ख़रीदाया है, उसका इधर डिटेल्स दिखाएगा ऑर्डर में, और उसके कल होके अगर खरीदेंगे तो दिखाएगा, नहीं तो आज जो खरीदेंगे उसी का दिखाता है। अब देखिए मनी जैसा चिन्ह लगाया है, मनी लिखा है, आर जैसा लिखा है, तो इसका मतलब जो भी हमारे अकाउंट में पैसा होगा उसको देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, पैसा देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे, पैसा देख सकते हैं। अब इस सभी का मतलब आ गया। अब देखिए ये तो हमारा नया अकाउंट है। जैसे अब किसी कंपनी का सर्च करना है, तो सर्च जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी पे सर्च करने का निशान ऐसा ही होता है। तो इस पे जाके जो हम कंपनी आगे बोलने वाले हैं उसको सर्च करके वॉच लिस्ट में ला सकते हैं। पहले बताते हैं पैसा कैसे ऐड करना है। तो ये हमारा तो नया अकाउंट है, इसमें हम सिर्फ समझाने के लिए रखे हैं, क्योंकि ये फेसबुक पे ज़्यादा वायरल है, यूट्यूब पे, तो हम इसमें पैसा इधर उधर नहीं करते हैं। ये मनी जो लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमको जितना रुपया इसमें डालना है, जैसे मान चलिए 1000 हमको डालना है, 10,000 हो गया। ऐड मनी लिखा है, इस पर आके 1000 डाल देंगे। आगे में लिखा है टॉप अप फंड। टॉप अप फंड का मतलब होता है कि हम मतलब पैसा डालिए। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो भी हम लोग खाता जिस टाइम ओपन करेंगे उसी टाइम बैंक अकाउंट ये सभी मांगता है, उसमें ऐड मनी टू एक्सेप्ट कर देंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। फ़ोनपे में जाके जैसे स्कैन करते हैं और पे कर देते हैं, तो फ़ोनपे में नोटिफिकेशन जाएगा, चाहे गूगल पे उस पर पिन डालेंगे, पैसा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से पैसा कहीं नहीं जाने वाला, वो जुआ तुआ नहीं है। इसीलिए डर लगता है बहुत सारे लेबर मजदूर को कि ये जुआ है लेके भाग गया। सुरक्षित है आपका पैसा यहाँ पे। हाँ, अगर गलत कंपनी में चल गया तब आपका पैसा बुड़ सकता है, तो गलत कंपनी तो हम बताएंगे नहीं, जो अच्छा कंपनी है उसी को बताएंगे। इसमें रुपया ऐड कैसे करना है वो हम बता दिए। अब वॉच लिस्ट कैसे ऐड करना है वो आगे बताएंगे, जिसमें हम कंपनी का नाम बताएंगे। तो सभी कंपनी का नाम जो बताएंगे कॉपी पे आपको लिख लेना है, और कॉपी पे लिख के जो ये फाइल है वॉच लिस्ट, उसमें एक जगह पे सभी को ऐड कर लेना है। तो उस जगह पे बता देंगे कि आप वॉच लिस्ट कैसे कर सकते हैं, और ख़रीदना बेचना कैसे है वो उसी पार्ट में बता देंगे। अब जैसे देखिए, अब सबका हम स्टॉक बताएंगे। अब देखिए, अब सब चीज़ हम आपको बारी बारी से सबको क्लियर कर देंगे। ये सभी आपको कुछ नहीं सोचना है। जैसे अगर आपको कहीं से पता लगा कि भाई ये कंपनी है, तो जैसे रिलायंस, पहले रिलायंस का ही बात करते हैं, क्योंकि अपने भारत का राजा कौन है, मुकेश अंबानी है। तो उसका कंपनी, उनका कंपनी कभी भी बर्बाद होने वाला नहीं है। खास करके जो मतलब छोटे मोटे कंपनी हो सकता है, लेकिन जो बड़े लेवल पे हैं वो कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता है। तो सबसे सेफ अगर हम लोगों को चलना है तो एक सबसे पहले आ जाता है रिलायंस, जो कि
धीरे धीरे ही बढ़ता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि 3 साल में बढ़ा है। हो सकता है 1 साल अब इसी जगह पे रुके, लेकिन अगले 2 साल में उससे भी ऊपर चले जाए। तो देखिए कहाँ पे बचना है, किस जगह पे डर लगता है, लोग क्या गलती करते हैं, वो सभी इस वीडियो में क्लियर होगा। जैसे रिलायंस का हम चार्ट ओपन किए हैं। अब देखिए इसको ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे है, मोबाइल से। तो देखिए सबसे पहले मोबाइल से ही बात कर लेते हैं। तो मोबाइल से जैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस स्थिति में ख़रीदना है। आप क्या यहाँ पे गौर कर रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे यहाँ से देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। फिर थोड़ा चार्ट को इधर कर लेते हैं। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया, ये ऊपर गया है तो नीचे आएगा। तो हम लोगों को मार्केट जब ऊपर में रहेगा तो नहीं खरीदना है, जब नीचे आ जाएगा तब जाके खरीदना है, और उसमें भी आपको गौर करना है। देखिए गौर करने वाली बात। और मार्केट क्यों लोगों को लगता है कि बहुत भारी है, देखिए जैसे इस जगह पे ऊपर गया और नीचे आया, तो हमने क्या बताया, नीचे आएगा तो ख़रीद लेना है। मतलब सप्ताह वाला ये जो है, ये वाला सप्ताह वाला चूज करना है। इस पर क्लिक करेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड ये टाइम आ गया, लेकिन हम लोगों को सप्ताह वाला चूज कर लेना है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 4-5 साल 6 साल के लिए। हम लोग आज लगाए और कल होके पैसा नहीं निकालने वाले, हम 5 साल 6 साल के लिए वेट करने वाले हैं। वेट करना ही पड़ेगा, इंतज़ार। LIC को देते हैं रुपया 16 साल के लिए, यहाँ पे 3-4 साल नहीं दे सकते हैं, 5 साल के लिए आपको सोच के चलना है कि भाई अब देखिए कितना पैसा। अब आपके मन में आता होगा कि कितना पैसा लगाएंगे, ये भी हम आपको अभी बताते हैं। जितना आप गुटखा पान मसाला होता है ना, क्योंकि सभी के साथ हम काम किए हैं, हम नहीं खाते हैं, लेकिन वो लोग का मजबूरी होता है। जो अब 24 घंटा में 16 घंटा काम करता है, तो हम जानते हैं उनके पास मजबूरी होता है। हम उनसे बात भी किए बहुत सारे लड़के से कि ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं, फिर भी क्यों खाया जाता है, क्यों खा रहे हो। तो वो बोला ऐसा ऐसा बात है, काम करते हैं, कोई उम्मीद नहीं है, घर से वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत तरीक़ा से। इतना सभी के पास में इतना दुख है, इतना, इससे ज़्यादा कम किसी का नहीं है। तो वो लोग मजबूरी में खाते हैं। तो जो आप दिन का 2 से 3 विमल खा जाते हैं, उसको आप करिए सिर्फ 1 खाइए और 2 को पैसा बचाइए। जो शाम को दारू पीते हैं आधा फूल, उसका सीधा आधा करिए और आधा पैसा बचाइए। या फिर ये सभी करते हुए भी महीने का 1000 से 1500 रुपया निकालना है। बहुत सारे का आएगा कि 1000-1500 बचता ही नहीं है, बचाने का कोशिश करिए। शिखर परा गुटखा थोड़ा कम खाना है, 1000 से 1500 रुपया बच जाएगा। बकवास वाला बात नहीं है, संडे का संडे लेके पैसा उड़ा देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। 1000-1500 का महीना आप बचा सकते हैं, ये हम जानते हैं। कितना भी मजबूरी आ जाए, अगर हम कोशिश करेंगे तो बचा लेंगे। 1000 से 1500 रुपया आप इसके अकाउंट में, धन के अकाउंट में डाल देना। आप कैसे डालना है वो भी बता देंगे। पहले यहाँ पर समझिए, जो हम समझाने का कोशिश कर रहे थे, ये वाला सभी टाइम है। 1 वीक लिखा है, W लिखा है, तो समझ जाना ये W मतलब वीक मतलब होता है सप्ताह, ये 1 सप्ताह का है। तो जो नीचे आया तो हम बोले खरीद लेने के लिए। तो यहाँ पे नीचे हम बहुत दिन देख रहे हैं कि 1-1.5 महीना रुका है, हमारा पैसा 2000 में खरीदे होंगे, तो 2000 से 2100, फिर 2000 पे, फिर 2100, फिर यहाँ पे गया होगा तो 2400 हो गया होगा, फिर जाके घट गया होगा, फिर जहाँ पे खरीदें तहीं पे फिर बढ़ा है, फिर घटा है। हम लोगों का पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा घट रहा है, थोड़ा। अब तो यहाँ तो सीधे 1900 पे आ गया। अरे इसी चीज़ को पकड़ना है, इसीलिए हम बोले कि 5-6 साल के लिए आपको रखना है। यहाँ पे 6-7 महीना ऐसा किया है, फिर चला गया 2500, फिर आया 2200, अब देखिए है 2900 पे, अब फिर ये घटेगा। तो हम लोग 5-6 साल के लिए रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक भागेगा। अब देखिए सभी स्टॉक नहीं भागता है, लेकिन हम जो स्टॉक बोलेंगे वो भागेगा ही भागेगा, क्योंकि वो सभी इंडिया पे डिपेंड है, वो सभी से भारत चलता है। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ा कंपनी है भारत का, ये अगर ख़त्म हुआ तो भारत पे सीधा इफेक्ट करेगा। टाटा ग्रुप ख़त्म हुआ तो भारत पे मतलब टाटा, ये सभी ग्रुप ऐसा है, महिंद्रा हो गया, ये सब ग्रुप ऐसा है जो कि ख़त्म हुआ तो भारत पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। भारत सरकार इसको बचाने का कोशिश करेगा, छोटा मोटा नहीं है। विजय माल्या जैसा छोटा मोटा नहीं है कि हुआ बात ख़त्म। अडानी जो भी, अब देखिए अडानी का नाम आप लोग सुने होंगे, और जो सभी शेयर मार्केट में होंगे, अडानी के बारे में गलत न्यूज आया, नंबर 1 का आदमी कहाँ से कहाँ आ गया। सपोर्ट मिला, किसका मिला,
वो सोचना है, तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है। स्टॉक कैसे चूज करना है ये सभी बताएंगे, जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है वो सब बताएंगे। हम लोगों को पैसा कब लगाना है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, नीचे आ गया, रुक गया, उस जगह पे हम लोग को खरीद लेना है। टाइम फ्रेम जो है डब्लू वाला, सप्ताह वाला, यहाँ पे खरीद के सीधे सोच लेना है कि 5-6 महीने ये ऐसा ही करेगा। 2000 पे लिए हैं, 2200 जाएगा, 1800 आएगा, 2200 जाएगा, घबराना नहीं है, लगा के शांति से 5-6 साल के लिए बढ़ जाइए। अभी एक दिमाग लगाइए, चीनी अभी आप कितना रुपये मिलता है, चीनी मिलता है 40 से 50 रुपये। 5-6 साल में 40-50 मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसका दाम बढ़ेगा। तो चीनी को ख़रीद के हम लोग नहीं रख सकते, लेकिन शेयर को ख़रीद के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं हो सकता है। बस सिंपल लॉजिक यही है। एक दो स्टॉक का और देख लेते हैं। अब देखिए सभी स्टॉक का ऐसा ही है, देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक दो और, अडानी, अंबानी, टाटा मोटर, टाटा ग्रुप का एक देख लेते हैं। अब देखिए किसी कंपनी को आपको देखना है, ये सभी देख रहा है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। ऊपर में देखिए सर्च, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे सर्च तो करते हैं, सर्च वाला ये चिन्ह है निशान, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जो लिखने का भी ज़रूरी नहीं, अब तो माइक सिस्टम है, जिस कंपनी को जानते हैं उसका यहाँ पे बोल दीजिए टाटा मोटर, आ जाएगा। तो हम पहले लिख देते हैं टाटा मोटर, आपको बोल देना है, लिखने नहीं आता है फिर भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ आपको 5-6 साल के लिए ही आना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेबर मजदूर टाइप का आदमी है, 20 हज़ार से अंदर ही कमाते हैं, तो सिर्फ 5-6 साल के लिए आना है। आपको सुनने को मिलेगा ट्रेडिंग बहुत खतरनाक चीज़ है आपके लिए, स्विंग ट्रेडिंग एकदम बहुत डेंजर चीज़। जिस स्टॉक का, जिस कंपनी का दाम 20 रुपया, 30 रुपया या फिर 5-6 रुपया, बहुत डेंजर आपके लिए, वो सभी पैसा डूब सकता है। तो इसमें आपको नहीं आना है। जैसे आप टाटा मोटर को एक बार देख लेते हैं। अब स्टॉक कैसे सिलेक्शन आप कर सकते हैं वो उस पे आएंगे, पहले इसको भी देखिए। टाटा मोटर को हमने 380 से 410 के बीच में 30 शेयर खरीद के रखा था। अभी हम आपको दाम दिखाते हैं कि अभी कितना हो गया। और एक मेरा मामू का लड़का है, उसको भी खरीदा के दिखाए थे। फिर देखिए इस सभी स्टॉक में आप वही देखेंगे, मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, धीरे धीरे ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। तो रुक तो रहा है कहीं पर। देखिए एक जगह है जहाँ से ये नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है। और टाटा ग्रुप भाई, इनका एक अलग ही लेवल है। इनको टाटा बोलना बहुत ही, इनको सर टाटा बोलना चाहिए, क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा अगर कोई दान देते हैं तो सिर्फ ये आदमी देते हैं। कोरोना में 1500 करोड़ का सिर्फ दान कर दिए। फिर वही बात है, ऊपर गया है, नीचे आया, ऊपर गया। अब ये एकाएक बहुत ऊपर गया है, तो अभी लगाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मतलब ये अभी राइट टाइम है ही नहीं, ये ऊपर में है, नीचे आएगा तभी हम लोग खरीदना है। टाइम फ्रेम वही डब्लू वाला, और ख़रीद के 5-6 साल के लिए छोड़ देना है। आपका पैसा 3 से 4 गुना ज़रूर होगा, ये गारंटी है। मोदी जैसा मोदी जी जैसा, उनके जैसा गारंटी नहीं, लेकिन आपका पैसा तो कम से कम बढ़ेगा, इतना है। अब बात करते हैं कि आप स्टॉक कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो अब देखिए, पढ़ाई लिखाई से हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, देखने में अच्छा लगता हूँ। अब हम देखिए क्यों बोले कि पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाए कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई क्या ज़रूरी है। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भारत में आदमी बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। हॉस्पिटल में क्या सिर्फ डॉक्टर और नर्स का ही ज़रूरी पड़ता है, दवाई का पड़ता है, दवाई बनाने वाले कंपनी का पड़ता है, उसमें जो बेड होता है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी बनाने के लिए ज़रूरी पड़ता है। वो सभी कौन बनाता है, वो सभी कंपनी बनाएगा। जब हमको पता है कि मेडिकल का क्षेत्र है, भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेडिकल क्षेत्र में आदमी को जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो जो भी हॉस्पिटल, मेडिकल मतलब होता है डॉक्टरी, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है मेडिकल का मतलब होता है हॉस्पिटल जो देखते हैं, इंग्लिश में बोलता है मेडिकल, हिंदी में समझिए। आदमी बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल जाएगा। बीमार पड़ना आदमी छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। जितना आप साइंस टेक्नोलॉजी ऊपर चल जाए, आदमी बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल जाएगा, बहुत सारे। तो हॉस्पिटल वाला जो बिजनेस है वो भारत में चलने ही वाला है। तो जो हॉस्पिटल वाला सेक्टर होगा, हॉस्पिटल सेक्टर का मतलब हुआ कैटेगरी। जैसे आप मिस्त्री हैं, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, तो सभी का अपना अपना कैटेगरी है। तो वही हॉस्पिटल वाले जो कंपनी है उसमें हम लोग पैसा लगाएंगे। सबसे पहले कंपनी का हम नाम भी बता देंगे,
और कैसे पैसा लगाना है वो तो हम बता ही दिए, फिर एक बार बता देंगे, जो भी कन्फ्यूजन है सभी दूर, हॉस्पिटल वाला बना लेंगे। अब इसके बाद गाड़ी, जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गाड़ी ले रहा है सभी की नहीं ले रहा है, 4 व्हीलर, थार, महिंद्रा थार, तो महिंद्रा ग्रुप भी जो कार बनाने वाले हैं, टाटा ग्रुप का भी कंपनी को हम लोग को पैसा लगाना है, महिंद्रा ग्रुप में भी लगाना है, क्योंकि महिंद्रा थार नाम सुने हैं, वो सभी गाड़ी तो सभी आदमी लेगा, सभी आदमी गाड़ी लेगा, सभी का शौक़ है, गाड़ी कभी भी बंद होने वाला नहीं है। बहुत सारे छोटे कंपनी हैं जिसका कार बंद हो सकता है, लेकिन जो ब्रांड है टाटा महिंद्रा, इनका कंपनी कभी बंद होने वाला है ही नहीं। गाड़ी के सेक्टर में गाड़ी चलेगा ही चलेगा, तो गाड़ी वाला कंपनी ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए कि भारत में जो सभी सामान होता है दूसरे देश कैसे जाता है, या फिर हम लोगों का सामान एक जगह से दूसरा जगह कौन करता है, ट्रांसपोर्ट वाले आदमी। तो जिस देश का तरक्की होगा उस देश में ट्रांसपोर्ट भी होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक सामान को दूसरे सामान में ले जाना, ऐसे कंपनी को भी चूज करना है। इसके बाद कभी भी बिजली का ज़रूरत कभी भी कम पड़ने वाला है भारत में। बिजली जो एनर्जी होता है, खाना बनाने के लिए भी अब बिजली चाहिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गए जिसके लिए बिजली चाहिए। दिमाग लगाइए कि बिजली कभी भी ख़त्म होगा भारत में। अगर बिजली उत्पादन ख़त्म हो जाएगा दूसरा चीज़ आएगा, लेकिन पावर चाहिए। तो जो पावर कंपनी है, एनर्जी वाले कंपनी है, उसको हम लोगों को चूज करना है। लेकिन वो 10-20 रुपया वाला कंपनी में नहीं जाना है, वो डेंजर है। अडानी ग्रीन के साथ जा सकते हैं, अडानी पावर के साथ जा सकते हैं, रिलायंस है, टाटा मोटर है। अब देखिए सभी का हम स्टॉक बोल देते हैं, उसको आपको कॉपी पे लिख लेना है। लिखने के बाद वॉच लिस्ट कैसे बनाता है वो भी हम आपको बता देंगे, और उसको कैसे आपको देखना है वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले बताते हैं कंपनी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बताए, आपको भी अगर देखना है तो आप भी देख सकते हैं कि ये अच्छा कंपनी है कि बुरा कंपनी है। कैसे देख सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक से और अपना आइडिया से। आइडिया देखिए क्या लगाना है, अगर कोई कंपनी है और वो अच्छा है तो इस साल जितना सामान बेचा है अगले साल उससे ज़्यादा सामान बेचेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा सामान बेचेगा, उसके बाद उससे सामान ज़्यादा बेचेगा। सामान बेचने का उसका सिलसिला आगे बढ़ते जाएगा, ज़्यादा। वैसे उसका प्रॉफिट मतलब लाभ, इस साल अगर 1 करोड़ हुआ तो अगले साल 2 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा। अगर इस साल हुआ है 10 करोड़, अगले साल हो गया 5 करोड़। समझ जाना भाई इस कंपनी में घपलाबाजी है, इसका प्रॉफिट रुक गया है, कम हो गया है। वो कैसे देख सकते हैं वो भी हम बताएंगे। इसीलिए ये वीडियो जो है नॉलेजफुल है, और अभी तक जो होंगे उनको बहुत कुछ मिल चुका होगा। तो चलिए अब क्या बोले थे, हाँ स्टॉक का नाम हम आपको बता देते हैं, उसके बाद उसका जो भी और भी चीज़ें हैं वो आपको हम बता देंगे। अब बताते हैं आप लोगों को स्टॉक का नाम। अब देखिए डायरेक्ट हम ये नहीं बोल सकते, सबसे पहले स्टॉक सुन के घबरा गए, वाह स्टॉक क्या है। अरे बेवकूफ़ इंसान, कंपनी को शेयर मार्केट के भाषा में स्टॉक बोला जाता है। तो जो स्टॉक अगर हम बोलेंगे तो उसको समझिए कि वो कंपनी है। तो स्टॉक बोलते बोलते हमको भी आदत हो गया स्टॉक बोलने का, लिखा भी रहता है स्टॉक, वो कंपनी है। कंपनी को शेयर मार्केट के भाषा में स्टॉक बोला जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट खरीद बिक्री नहीं बोल सकते, ये यूट्यूब के खिलाफ़ है, और से भी जो ये सभी जो आप लोग को लगता है जुआ है, उस पर सरकार का पैनी नज़र रहता है। वो एक संगठन गठित करके रखा है जिसे बोला जाता है सेबी, वो चेक करते रहता है कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, लेकिन उतना गलत नहीं हो पाता है। तो हम डायरेक्ट किसी कंपनी में नहीं बोल सकते कि इसको खरीदो, नाम बताएंगे, वो कंपनी अच्छा है कि बुरा है एक क्लिक में आप पता कर सकते हैं। पता चल जाएगा किस स्थिति में ख़रीदना है वो भी हम बता देंगे। मतलब ख़रीदना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीक़ा से हम आपको ऐसा चीज़ बता देंगे कि पता चल जाएगा कि इस कंपनी में लगाना है। और कंपनी समझ में नहीं आया तो लास्ट में क्या बोले हैं, वो भी 2 विधि है, कंपनी में लगा सकते या फिर दूसरा विधि है डायरेक्ट इंडिया के 50 कंपनी में लगा सकते एक जगह रुपया लगा। तो अब स्टॉक बोलेंगे तो कंपनी समझना है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, मेडिकल सेक्टर। मेडिकल मतलब हॉस्पिटलर वाला एक कंपनी बताते हैं, उसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं सुनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। सन फार्मा नाम नहीं सुने होंगे, ओके। सिप्ला नाम नहीं सुने होंगे। डॉक्टर रेड्डी नाम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुने होंगे, क्योंकि जब हम लोग दवाई, खास करके बिहार के आदमी जब दवाई लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सिर में दर्द है थोड़ा एक टेबलेट दे दीजिए,
टैबलेट किस कंपनी ने बनाया वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इतना हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई किस कंपनी का है बहुत कम आदमी देख पाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे खास करके प्रेग्नेंट लेडी आर का जो दवाई होता है अधिकतर डॉक्टर रेड्डी लिखा मिलेगा, DR रेड्डी। यानी कि ये सब कंपनी टारगेट में रखना है। जिस कंपनी का नाम बताएंगे उसको कॉपी पे नोट डाउन, कॉपी पे लिखते जाइए। नहीं लिखने आता है मोबाइल पे कहीं पे वॉइस कॉल करके, व्हाट्सएप पे सन फार्मा पहला कंपनी, सिप्ला दूसरा कंपनी, डॉक्टर रेड्डी तीसरा कंपनी, ऐसा बोल देंगे फिर भी लिखा जाएगा और किसी को सेंड कर दीजिए और वहाँ से जैसा जैसा ABCD लिखा है कॉपी पे लिखिए, मूर्ख आदमी भी समझ सकता है। कंपनी का नाम बताए मेडिकल वाला, और भी है वो आपका चेक कर लेंगे, लेकिन तीन करके हम सभी सेक्टर बताएंगे, बहुत सारी कंपनी हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए तीन बताते हैं जो अच्छा हमको लगता है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर का। ऑटो मतलब जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी बनाता है, सॉरी चलाता नहीं बनाता है। अब जो कूली में काम किए होंगे कभी गौर किए, ट्रक मतलब ट्रक पर 10 चकिया 6 चकिया किस कंपनी का रहता है? जिस गाड़ी से हम लोग भाड़ा करके जाते हैं किस कंपनी का रहता है? इंडिया में कभी भी गाड़ी कम होने वाला है? सभी आदमी मतलब जिसको भी पैसा होगा सब गाड़ी खरीदने की तरफ भागेंगे। बड़े शहर में देखिए कितना गाड़ी है, गाड़ी कभी भी बनना बंद नहीं होगा। तो गाड़ी वाला सेक्टर तो सभी दिन चलेगा इंडिया में, गाड़ी का ज़रूरत सभी दिन है इंडिया में। तो ऑटो सेक्टर, जैसे शेयर मार्केट में उसे बोला जाता है ऑटो, तो ऑटो मतलब ही नहीं थ्री व्हीलर नहीं, ऑटो मतलब सभी गाड़ी, निफ्टी ऑटो लिखा रहेगा, उसको छोड़िए। ऑटो सेक्टर से 4 बता देंगे। सबसे पहले टाटा, 10 चकिया 6 चकिया में सुने हैं टाटा। महिंद्रा एंड महिंद्रा थार, गाना भी है भोजपुरी गाना महिंद्रा थार। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम है, टाटा मोटर कंपनी का नाम, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम। TVS मोटर, TVS का बाइक चढ़ते हैं, क्या हो गया, TVS का बाइक चढ़ते हैं, TVS। ऑटो, बजाज ऑटो, बजाज कंपनी, 4 कंपनी का नाम बता दिए। इसको सिर्फ लिखते जाइए, कैसे किस स्थिति में पैसा लगाना वो सब बताएंगे। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो भी इस वीडियो के पूरा देखे होंगे उनको बहुत कुछ मिला होगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी। इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी भी आएगा। टेक्नोलॉजी, जो कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो तो बढ़ेगा ही। टेक्नोलॉजी इंडिया में होगा कि नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। विप्रो कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, विप्रो लिखिए। और सब हम सभी का कंपनी का नाम लिख देंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए ये भी काम हम आसान कर दिए। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में काम करता है। टेक महिंद्रा, और भी जो भी आप नाम सुने होंगे वो सभी, लेकिन 3 हमको अच्छा लगा, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। खाने पीने का सामान कभी भी इंडिया में कम होने वाला है? कभी इंडिया से खाने पीने मतलब हम लोग कुछ तो खाएंगे, आटा चावल कुछ तो खाएंगे। बच्चे से हम लोग क्या खाते आ रहे हैं? बिस्किट, या तो पार्ले जी का नहीं तो ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया बिस्कुट दे दो, बच्चे से बोले हैं, अभी तक ब्रिटानिया है, पावर तो है ब्रिटानिया में, तभी तो इतना दूर तक चलते आ रहा है ब्रिटानिया। तो ऐसा नहीं सोचना कि ब्रिटानिया सिर्फ बिस्कुट का नाम है, ब्रिटानिया और भी कंपनी में काम और भी चीज़ें बनाता है। तो हम लोग बच्चे से देखते रहे ब्रिटानिया, तो नाम बताते हैं कंपनी का। डाबर रेड टूथपेस्ट, डाबर ये, डाबर वो, डाबर ये, बहुत सारे सामान वो बनाता है डाबर, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। डाबर हो गया, इसके बाद हो गया ब्रिटानिया, इसके बाद हो गया हिमामी, फेयर एंड हैंडसम। अब एक और चीज़, एक और स्टॉक बताते हैं। जियो आया, यूनिनॉर, टेलीनॉर, फेनिनॉर, एयरसेल, आइडिया, वोडा, सब खत्म हुआ, आंधी में उड़ गया। जिस दिन जियो आया सभी को उड़ा दिया, लेकिन एक एयरटेल खड़ा रहा, एकदम खड़ा कि भाई हम कुछ भी हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। और अभी के डेट में जहाँ पे जियो का टावर नहीं रहता है, एयरटेल का टावर रहता है। पावर तो है, जहाँ पे उस सेक्टर का सभी कंपनी उड़ गया और उस जगह पे एयरटेल बचा रह गया, तो पावर तो है एयरटेल में। एयरटेल भी हम लोगों को ले लेना है।
अब बात करते हैं ये सभी जब हम लोग नाम अगर, तो ये सभी आप कॉपी पे लिख लिए, हम स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, स्क्रीनशॉट इसको रखिए। ये सभी कंपनी को आप देखिए वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है वो अब हम आपको बताते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला, अब देखिए हमने आपको सभी कंपनी का नाम बता दिए जिसे स्टॉक बोला जाता है, स्टॉक का नाम। अब हमने क्या बताया था कि सभी को एक जगह पे हम लोगों को फाइल बना लेना है जिसे बोला जाता है वॉच लिस्ट इसके भाषा में। तो फाइल बनाने के लिए हम आएंगे, फाइल वाला पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद देखिए ये सर्च है या फिर वो वाला भी सर्च है, ये भी सर्च है, सभी का मतलब एक ही है। जो भी कंपनी है उसको हम लोग सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इस वाला पे क्लिक कर देंगे तो हमको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सभी वही फाइल है, हिंदी गाना 1, भोजपुरी गाना 2, ये सभी तरीक़ा से फाइल है। तो अगर हम लोगों को कोई नया फाइल बनाना है तो क्रिएट न्यू, तो प्लस पे क्लिक कर देंगे। जो भी हम लोग को फाइल का नाम देना है जैसे इन्वेस्टमेंट तो लिख देंगे, सही पर क्लिक कर देंगे तो बन जाएगा। लेकिन हम लोग पहले से ही बना के रखे हैं इन्वेस्टमेंट पे, तो जो भी कंपनी को इसमें ऐड करना है उसको इस पे क्लिक कर देंगे तो वो कंपनी इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो गया तो उस फाइल को फिर देखेंगे कैसे, तो फाइल को जैसे ही ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, उसी फाइल वाला पे क्लिक कर देना, वॉच लिस्ट पे क्लिक कर देना है। और ये सभी वही है, सभी फाइल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग जो फाइल बनाएंगे वो रहेगा सबसे पीछे, तो उस पर जाके जो भी फाइल का नाम है उस पर क्लिक कर देंगे। तो हम अभी तक 2 ही कंपनी को ऐड किए हैं, आपके पास सभी शो होने लगेगा। अब बात करते हैं कि ये कंपनी जो बोले हैं वो अच्छा है कि बुरा है, उसको कैसे पता करेंगे, मतलब अच्छा है कि ख़राब है, उसको सिर्फ एक आइडिया से पता कर सकते हैं। सबसे पहले आइडिया ही बता देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आइडिया हम आपको बता देते हैं। ये सभी घबराना बिल्कुल, ये सभी कुछ नहीं है, ठीक। आइडिया देखिए क्या है, आपने हम लोग अपना जो उदाहरण से हम सीख सकते हैं वही उदाहरण देते हैं। सेम यही है, यहाँ पर भी सामान ही बेचा जाता है। कोई कंपनी क्या करता है, कुछ सामान बनाता है और हम लोग को बेचता है, तो वही चीज़ें हैं। आइडिया क्या है कि अगर मान के चलिए आपने समोसा लिट्टी का कोई दुकान खोला है और आज आपने 100 रुपया बेचा है, कल हो के 200 बेचा, 300 बेचा, धीरे धीरे आप दिन बाय दिन, दिन प्रतिदिन बेचते बेचते 1000-1200 का आप डेली बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट भी क्या होगा, जिस दिन 100 रुपये का बेचे होंगे उस 10 रुपये प्रॉफिट, 200 का बेचेंगे 20 रुपया का प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा क्योंकि हम सामान ज़्यादा बेच रहे हैं तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो बिजनेस हमारा चल रहा है अच्छा से। इसका मतलब ये हुआ कंपनी में भी यही है। हम लोग देख लेंगे कि कंपनी ने 2020 में कितना बेचा, 21 में कितना बेचा है, सब साले साल हम देख लेंगे कि कंपनी बेचा कितना है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ है। एक क्लिक में आप पता कर सकते हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, सभी डाटा यहाँ पे रहता है। एक क्लिक में पता कर लेंगे कंपनी कितना बेचा है, उसका प्रॉफिट कितना है। अब देखिए ये सभी जो है, ये सभी देख के सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो सेक्टर दिए हैं, जो कंपनी दिए हैं, उससे इतना भी देख के आप लगाना शुरू कर दिए तो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो LIC जो 16 साल के लिए 2 गुना देता है, उससे 16 गुना ज़्यादा बढ़िया ये चीज़ है। तो मतलब लेकिन डिसीजन आपका है, डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, नहीं तो बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते थे। तो जो भी कंपनी को देखना है उस पर क्लिक कर देना है, बच्चों की तरह। क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, कुछ घबराना नहीं है। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है कंपनी का बायोडाटा क्या है, उसका क्या फंडामेंटल आप याद रखिए बस, इसको हिंदी में समझाने में नहीं हो रहा है। फंडामेंटल का मतलब उसका सभी डिटेल्स रहता है, सभी डिटेल, जैसे जियो का सिम लिए, रिचार्ज किए, कब ख़त्म होगा, कितना GB बचा है, ये सभी जो हम लोग चेक कर लेते हैं जियो ऐप को ओपन करके, उसी तरीक़ा से है। तो कंपनी पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, उस पर सबसे लास्ट में देखेंगे ऐप लिखा होगा फंडामेंटल्स, फंडामेंटल पे क्लिक कर देंगे। ये सभी जो इतना है इसको नहीं समझना है, फिर भी अगर समझना है तो कंपनी वैल्यूएशन है, सबसे पहले जो मार्केट कैप है, इसको जो CR लिखा होता है उसका मतलब करोड़ होता है। तो 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये जो रिलायंस कंपनी है वो 20,09,680 करोड़ का सिर्फ ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, भारत का बड़ा। ये कंपनी ख़त्म नहीं होगा, ये कंपनी ख़त्म हुआ तो भारत पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, भारत सरकार इसको बचाएगा। लेकिन
मुकेश अंबानी शुरू से चलते आ रहे हैं, चलाएंगे, तो इस कंपनी भरोसा रख सकते हैं। अब देखिए कंपनी है तो भरोसा रख सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क होता है। जैसे कोई कारपेंटर वाला उदाहरण दिए, सभी जगह पे रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन ये सभी सालों साल से बढ़ते आ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। नीचे आएंगे तो देखिए एक लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, वही जो आइडिया लगाने के लिए बोले वही, और कुछ भी नहीं है। मोर नीचे में लिखा, देखिए यहाँ पे मोर, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, इंग्लिश में लिख दिया है मोर। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे तो सबसे पहले ही है सेल्स। अब देखिए सेल्स है, सेल्स का मतलब होता है बेचना, तो क्या दिमाग लगाना है कि बेचा कितना है, इसका मतलब से हुआ कि ये हुआ, थोड़ा सा बिहारी भाषा आ जाता है। 2019 से इसमें दिया है, देख लेते हैं। 2019 में 5,69,000 बेचा है, 209 को इधर वाला को छोड़ देते हैं, 5,69,000 बेचा है। मार्च 2020 में यानी कि 2020 में 5,97,000 बढ़ गया। 21 में 4,66,000 यानी कि घट गया, तो घट गया तो कोरोना भी तो आया था, तो कोरोना में सभी का इफेक्ट पड़ा था, तो उतना नहीं बेच पाया क्योंकि आदमी सभी घर में बंद था। 2022 में फिर 6,99,000 यानी कि 7 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, तो यानी कि ज़्यादा हो गया। फिर 2023 में 8,77,000 यानी कि 9 लाख करोड़ का लगभग में ये सेलिंग किए हैं। तो क्या समझ में आया, साले साल इसका रिलायंस इंडस्ट्री ज़्यादा सामान बेच रहा है। तब प्रॉफिट देख लेते हैं, तो प्रॉफिट बस ये नीचे आ जाना है। और ये सभी जो ऑप्शन है इसको सिर्फ इतना समझिए कि कोई हम बिजनेस करते हैं तो सामान लाते हैं, जो गाड़ी लाते हैं, घर पे लाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें में पैसा लगता है, वो यही सब दिया हुआ है और कुछ भी सोचना ही नहीं है और उस पर ध्यान भी उतना नहीं देना है। नेट प्रॉफिट पे आ जाना है। नेट प्रॉफिट देखते हैं कि साल में कितना कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है। तो देख रहे हैं कि मार्च 2019 में 39,000 ओके, 20 में 39,000 ओके, कोरोना आ गया था। 2021 में 53 करोड़ बढ़ रहा है, 2022 में 67 करोड़ बढ़ रहा है। देखिए वो 845 करोड़ ये सब जो छोड़ रहे हैं हम लोग के हैसियत से बाहर है, लेकिन समझाने के लिए उसको छोड़ रहे हैं। 2023 में 73 करोड़, तो भाई साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो मतलब कंपनी ठीक ठाक है, इस कंपनी में रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को जो खास करके नए आदमी हैं इतना देख के आप लगा सकते हैं, लेकिन जो कंपनी हम बोले हैं सिर्फ उसी में देखिए, अगर अच्छा है तब, दूसरा कंपनी में नहीं जाना है। ट्रेडिंग ये सभी जो हम बोले हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसी तरीक़ा से सभी का हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई किस कंपनी का कैसा है, कितना है। अब देखिए ये थोड़ा रिस्क वाला बात हम बोले हैं, लेकिन जो कंपनी हम बोले हैं वो सभी विश्वसनीय कंपनी है, विश्वसनीय कंपनी है, भारत उससे चलता है, तो वो कंपनी नहीं जाने वाला है। इसीलिए हम बोले हैं बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन हम लोग वो नहीं भी देखेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें देखना चाहिए, लेकिन ये सभी स्टॉक में इतना अगर हम लोग के पास में ज्ञान है तो इसमें हम पैसा लगा सकते हैं। अब देखिए पैसा कैसे लगा सकते हैं, पैसा हम ऐड करना तो सिखा ही दिए थे कि हमको मनी पे क्लिक करके जितना पैसा लगाना है उसको हम ऐड कर देना। तो ठीक है, हम ऐड कर दिए पैसा। अब मान के चलिए कि कैसे हम बोले थे किस स्थिति में ख़रीदना है किसी स्टॉक को, ऊपर जाएगा तो नहीं खरीदना, नीचे आएगा डब्लू वाला, नीचे आएगा रुकेगा तभी हम लोग को पैसा लगाना है। तो अगर धन ये जो है डीमेट अकाउंट जो धन है, इसमें अगर हम लोग के पास में 5,000 रुपया आ गया है, 1,000-1,200 करके महीने हम इसमें डाल रहे हैं, तो 5,000 ये आपका सुरक्षित है, उसी जगह पे रहेगा। अब मान के चलिए कोई कंपनी है जो ऊपर गया है और नीचे आ चुका है, जो कंपनी हम बोले हैं, तो अगर हमारे पास 5,000 है और मान के चलिए कि रिलायंस का ही बात करते हैं, आज 2,925-26 रुपया है, तैस हो गया, ये एक दो ऐसा ही चलते रहता है। तो हमको सिर्फ 5,000 में एक ही इसका शेयर खरीदना है और सभी पैसा एक कंपनी में से नहीं लगाना है। फिर जो वो बचा है जो रुपया, उसको फिर हम दूसरे कंपनी में जो ऊपर गया है नीचे आया है उसमें लगा देंगे। अब देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कंपनी को ख़रीद लिया अब उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, फिर वो उसी जगह पे आ गया तो फिर उसमें लगा देंगे अगर हमारे पास पैसा है तब। यानी कि सभी कंपनी में धीरे धीरे से बारी बारी से सभी में रुपया लगाते जाना, जो ऊपर गया है नीचे आया है वैसे स्थिति में हमको लगाते जाना है।
एक बार लगा दिए, 2 बार लगा दिए, सब कंपनी ऊपर है और एक कंपनी ऐसा करके नीचे पे आके थोड़ा झूल रहा है तो उस कंपनी में लगा दिए, फिर दूसरा कंपनी ऊपर गया फिर नीचे आया है उस कंपनी में लगा दिए। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एक ही बार इस कंपनी में लगाना है, ऐसा आपको सिलसिला करते जाना है। 5-6 साल में आप देखेंगे जो आप 10,000 रुपया लेते हैं किसी से, वो नौबत नहीं होगा और आपका अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इतना समझिए 5 गुना से ज़्यादा आपका निश्चित है 5 से 6 साल में है, अगर ये सभी स्टॉक में आप सिस्टम से चल के डालते रहे जो हम विधि बताएं उसमें तब। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी चीज़ को शेयर मार्केट में किसी भी चीज़ को खरीद बिक्री कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद जानेंगे कि अगर हम लोग को कंपनी समझ में नहीं आया, कंपनी को चूज करने मतलब चुनने नहीं आया, तो हम कंपनी में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं अगर, तो फिर एक जगह हम लोग रुपया लगा देंगे, वह इंडिया के 50 टॉप कंपनी जो सबसे बढ़िया 50 कंपनी होगा उसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब इसमें बढ़िया एक और चीज़ ये हो जाता है कि अगर कोई कंपनी घपलाबाजी किया तो उसको टॉप 50 के लिस्ट से कान पकड़ के निकाल देता है, बोलता है तुम निकलो, इंडिया में बहुत कंपनी है, उसको शामिल किया जाता है। यानी कि जो टॉप कंपनी होगा 50 उसी में हम लोगों का पैसा लगेगा, सिर्फ एक जगह हम लोग लगा देंगे। तब पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम खरीद बिक्री कैसे कर सकते हैं शेयर मार्केट में। उसके लिए धन अब तो है ही, डीमेट अकाउंट जिसे बोला जाता है, हम धन को यूज कर रहे हैं। आप एंजल वन, ग्रो, जीरोधा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको जो पसंद है उसके साथ आप जा सकते हैं। हमको पर्सनली धन अच्छा है। तो अब देखिए शेयर पर मतलब सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे किसी कंपनी को, या फिर फाइल में हम लोग उस कंपनी को रखेंगे जो हम बोले थे कि ये फाइल है, और उस फाइल को अलग फाइल के नाम से हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिंग में हम लोग रखे थे, तो यहाँ पर से मान के चलिए किसी को हमको ख़रीदना है, तो जैसे टाटा मोटर को ख़रीदना है और ये इसका जो है कैसे ख़रीदना है, किस कंडीशन में, डब्लू वाला टाइम फ्रेम यूज करना है, ऊपर गया है नीचे आके रुक गया है तब। तो मान के चलते हैं टाटा मोटर ऊपर गया था, अब नीचे आया है रुका है, तो अब इसको हमें ख़रीदना है। तो ख़रीदने के लिए टाटा मोटर पे क्लिक करेंगे, टाटा मोटर पे क्लिक कर दिया। अब देखिए नीचे में ऑप्शन क्या लिखा है, सेल, बाय मतलब ख़रीदना, तो बाय पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद हम लोग के पास ऐसा खुल के आएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ट्रेडिंग, हमने क्या बोला था बहुत खतरनाक है, और MTF, ये सभी दोनों को छोड़ देना है। सबसे लास्ट में है इन्वेस्टिंग, तो उस पर क्लिक कर देंगे इन्वेस्टिंग पर, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो इन्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। नीचे में लिखा है क्वांटिटी का मतलब हुआ कि तुम कितना खरीदना चाहते हो, कितना शेयर, कितना मतलब क्वांटिटी तुमको चाहिए। तो हम लोग तो 1000, 1200, 1500 का महीना ही रखने वाले हैं, तो 1 से 2 ही होगा। तो मान के चलिए कि आपको 1500 करके रखते गए और अभी आपके पास 5000 है, तो यह 5000 है और अभी एक का दाम 950 है, तो 2-3 खरीद सकते हैं, 4 भी खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलिए कि 3 देते हैं, 3 हमको खरीदना है 3। अब देखिए यहाँ पे मार्केट लिखा है, तो उसका मतलब हम समझाते हैं। जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर 3 ऑप्शन हम लोगों को मिलेगा। बोला जा रहा है मार्केट, तो मार्केट में अगर क्लिक कर देंगे तो मार्केट में जो प्राइस अभी, अगर हम ये जो नीचे देख रहे हैं इंस्टेंट बाय लिखा है, यानी कि इसको पे क्लिक कर देंगे वो खरीदा गया। तो अगर मार्केट पे क्लिक करके इस पर इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में ख़रीदा जाएगा। अगर हम लोगों को मार्केट के प्राइस में नहीं खरीदना है, हमको लगता है अभी 950 है, 940 आएगा तब हम खरीदेंगे, तो लिमिट पे जाएंगे। लिमिट समझ में आ गया, लिमिट, हमको लिमिट चाहिए, और लिमिट में जाके हमको लगता है नहीं हम 950 में नहीं खरीदेंगे, 940 में खरीदेंगे, तो लिमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइस आ जाता है, उसको कट कर देंगे और जितना में हमको ख़रीदना है 940 लिख के इंस्टेंट बाय कर देंगे। जब 940 आएगा तो ऑटोमेटिक ख़रीदा जाएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी खरीद बिक्री करना है ऐसे ही करना है। अब जैसे बेचने का बारी आया तो बेचेंगे कैसे, तो हमने क्या बोला था, ध से धन, उस पर क्लिक करेंगे, पोर्टफोलियो से बोला जाता है। तो हम लोग जो अब जो ये सभी जो फाइल दिख रहे हैं ये सभी वही फाइल है, सबका अलग अलग, स्टॉक का है, फिर म्यूचुअल फंड है। तो हम लोग स्टॉक को खरीदेंगे तो स्टॉक पर यहाँ पे शो करेगा,
जिसको भी हम खरीदेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा सभी कंपनी। तो मान के चलिए कि वो कंपनी टाटा मोटर ही है, शो हो गया। अब हम लोगों को 5-6 साल पुर गया है, हमारा पैसा जो है बढ़ चुका है, अब हमें इसको बेचना है। बेचने के लिए टाटा मोटर पे क्लिक कर देंगे, चाहे जिसको बेचना है उस पर क्लिक कर देंगे। खरीदने के टाइम में बाय पे क्लिक किए थे, इसमें सेल पे क्लिक कर देंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद पूछेगा, अगर मान के चलिए कि खरीदते खरीदते हम लोग के पास में 50 से 100 शेयर हो गया, मतलब 100 शेयर हो गया, तो बोलेगा, पूछेगा कि तुम 100 का 100 बेचना चाहते हो कि कितना बेचना चाहते हो। नहीं भाई, हम 100 का 100 बेचना चाहते हैं, तो 100 लिख देंगे, जितना है सभी आ गए। अब इसके बाद वही है, यहाँ पे मार्केट है, लिमिट है, और ट्रिगर को छोड़ देना, मार्केट लिमिट। तो मार्केट पे क्लिक करके इंस्टेंट सेल करेंगे तो जो मार्केट का भाव रहेगा उस पर तुरंत वो बिक जाएगा। लेकिन हमको लगता है नहीं भाई, हमको अभी नहीं बेचना है, 20 रुपया बढ़ जाएगा तब बेचना है, तो जो प्राइस रहेगा उसमें 20 रुपया जोड़ देंगे। यानी कि मान के चलिए बेचने के टाइम में इसका दाम है 2000 रुपया, और हमको लगता है नहीं 2100 में हम बेचेंगे, और लगता है कि आज 2100 चल जाएगा, तो 2100 पे क्लिक करके इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिक बेचा जाएगा। एक पिन मांगता है जो कि OTP के द्वारा, और एक और प्रोसेस है, तो बेचने में थोड़ा पिन मांगा जाता है, तो उस पिन को डाल देंगे, जैसे गूगल पे से स्कैन करते हैं पिन मांगता है उसी तरीक़ा से, तो वो OTP के तो द्वारा आपके मोबाइल में आ जाएगा, डाल देंगे, बेचा जाएगा। बस सिंपल है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे आदमी को कंपनी में उतना भरोसा नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा पैसा बहुत ही सुरक्षित रहे, बहुत हम कंपनी में नहीं लगाना चाहते, वो हमको समझ नहीं आया। तब ऐसे स्थिति में हमने क्या बोला था कि एक ऐसा विधि है, एक जगह पे हम लगा देंगे तो टॉप 50 कंपनी में लग जाएगा, जैसे और उसको बोला जाता है ETF। अब देखिए, ETF सुन के घबराना नहीं है। ETF का मतलब होता है, जैसे हम लोग LIC लेते हैं, तो LIC में क्या बोल दिया जाता है कि भाई हमको पैसा दे दो और हम तुमको 2 गुना करके दे देंगे। ETF में ऐसा नहीं है। ETF में आप पैसा डाल दिए तो वो जो टॉप 50 कंपनी है, जैसे हम ETF लिए हैं टॉप 50 कंपनी का, तो टॉप 50 कंपनी में ही वो पैसा लगाएगा, दूसरा कहीं पर नहीं लगा सकता है। और जैसे LIC को दिए हम पैसा तो उसको दे देते हैं, अब उसको जहाँ मर्जी तहाँ लगाता है, किसी को लोन देता है शेयर मार्केट में, उसका मर्जी है। लेकिन अगर हम टॉप 50 कंपनी को दिए, ETF किए हैं टॉप 50 कंपनी में, तो वो टॉप 50 कंपनी में ही लगाएगा। अब देखिए, ETF सभी का अलग अलग हो सकता है, जैसे बैंक सेक्टर का ETF अलग हो सकता है। अगर हम लोग बैंक वाले ETF में सेलेक्ट करेंगे, पैसा डालेंगे, तो वो सिर्फ बैंक वाले ही कंपनी में पैसा लगाएगा, जो इंडिया का बैंक टॉप 50 में या 30 में, मतलब क्राइटेरिया जो होगा। जैसे अगर हम लोग को मेडिकल वाला ETF लेते हैं, मेडिकल, जैसे शेयर मार्केट के दुनिया में उसे बोला जाता है फार्मा, बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूज किया गया है। लेकिन फार्मा का मतलब फार्मेसी, फार्मा का मतलब समझना है दवाई, हॉस्पिटल वाला कंपनी। तो अगर हम लोग ETF फार्मा वाला चूज करेंगे तो वो सिर्फ फार्मा वाले कंपनी में ही लगाएगा, यानी कि मेडिकल वाले कंपनी में ही वो पैसा लगाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सुरक्षित ये कैसे है, अगर हम लोग इंडिया का टॉप 50 कंपनी वाला ETF को लिए हैं तो वो सिर्फ टॉप 50 कंपनी को ही लगाएगा। और टॉप 50, अब तो इतना तो आपको ज्ञान आ चुका होगा कि कंपनी बढ़ता ही बढ़ता है, और जो कंपनी घपलाबाजी करेगा उसको 50 कंपनी से निकाल देगा। तो जो ख़राब कंपनी होगा वो लिस्ट से बाहर है, तो ख़राब कंपनी में तो पैसा लगेगा नहीं। अब आपके मन में आएगा कि हमसे पैसा ले लिया और वो दूसरा कंपनी में लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। ये सभी पब्लिकली काम है, सरकार का देख रेख होता है इसमें। मतलब घपलाबाजी होने का चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा ये सभी में जनरली नहीं होता है, क्योंकि जो भी ETF करता है, जो भी कंपनी, उसको कमाना है, तो वो अपने पेट पे लात नहीं मार सकता है, उसको अपना बिजनेस आगे लेके जाना है, सरकार से पंगा नहीं ले सकता है, तो पैसा सुरक्षित है। अब देखिए, ETF बहुत सारे कंपनी निकालता है, जैसे SBI निकाल सकता है इंडिया का टॉप 50 कंपनी का, और दूसरा कंपनी भी निकाल सकता है, जैसे 2-3 प्रसिद्ध है, SBI निकालता है ETF, निपॉन निकालता है, ICICI बैंक निकालता है, और भी बहुत सारे हैं। तो जो टॉप कंपनी है, तो सबसे पहले हमने आपके लिए लिस्ट बना के पहले ही रख लिया था इन्वेस्टिंग में। सबसे अच्छा मतलब जो अच्छा रिटर्न दिया है वो सभी को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले SBI निफ्टी 50
ETF। तो निफ्टी 50 ETF का मतलब हो गया कि SBI कंपनी है, निफ्टी 50 मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनी का ये ETF है। तो अगर हम इस पर क्लिक करके, अभी इसका दाम है 229 रुपया, और इसको क्लिक करके और एक शेयर खरीद लिए तो 229 रुपया में थोड़ा थोड़ा करके हम 50 कंपनी में लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझिए, जैसे अगर हमको लगता है कि नहीं भाई टॉप 50 कंपनी तो चलेगा ही चलेगा, IT भी चलेगा। IT मतलब वह टेक्नोलॉजी वाला, तो IT हुआ। तो देखिए नीचे में लिखा SBI निफ्टी IT ETF। तो इसको अगर हम खरीदेंगे तो IT कंपनी जो है मतलब टॉप लिस्टेड कंपनी IT का जो है, इस पर अगर हम इस पर क्लिक करके ख़रीद लिए तो हमारा पैसा इंडिया के IT कंपनी में लग जाएगा। उसी तरीक़ा से बैंक वाले ETF को चुनेंगे तो बैंक में लग जाएगा। तो अब देखिए ETF को ख़रीदने का भी विधि है, सभी का हम बता दिए। आप चाहे तो SBI निफ्टी 50 को ले सकते हैं, SBI निफ्टी IT को ले सकते हैं, निपॉन इंडिया ये भी अच्छा है, फार्मा मतलब वही मेडिकल, तो इसको अगर ख़रीद लेंगे तो मेडिकल वाला कंपनी में लगना शुरू हो जाएगा हम लोगों को पैसा। इसको कैसे ख़रीदना है उसको दिखाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपको SBI कंपनी का ETF 50 यानी कि टॉप 50 इंडिया का टॉप 50 कंपनी वाला ETF आपको पसंद आया है SBI कंपनी का। तो हम 4 का नाम भी आपको 4-5 का नाम हम आपको बता देंगे, वो अच्छा होता है और उसका रिटर्न भी अच्छा है। तो उसके चार्ट को ओपन कर लेना है और वही W वाला टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये W वाला टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही W वाला टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, इसमें ख़रीदना कब है, इसका क्या कंडीशन है ख़रीदने का। W वाला ख़रीद लेंगे और जैसे अभी रेड कलर का बन रहा है तो अभी नहीं ख़रीदना है। जैसे ये कैंडल बन गया और इसके बाद अगर दूसरा बन गया, यानी कि W वाला है तो 7 दिन के बाद बनेगा, तो इसको देखते रहना है। और जैसे ही रेड कलर बन के ख़त्म हो गया और दूसरा कैंडल शुरू हो गया तो हम लोगों को ख़रीद लेना है। अब देखिए जो कन्फ्यूजन हुआ हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। हमने क्या बोला है, मान के चलिए कि आप मार्केट में इस जगह पर हैं, इस जगह पे, तो यहाँ पे रेड कलर बन रहा है तो तभी नहीं ख़रीदना। जैसे ही दूसरा कैंडल स्टार्ट होगा वीकली वाला, तब हम लोगों को ख़रीदना है, अगर वो रेड कलर का कैंडल है तब। तो जैसे ये रेड कलर का कैंडल है और ये दूसरा कैंडल बनना शुरू हो गया है, तब जाके इस जगह पे हम लोगों को ख़रीद लेना है। फिर जाके देखना है, फिर यही प्रोसेस है, फिर जाके ये दूसरा कैंडल भी रेड कैंडल बन रहा है तो उस टाइम नहीं खरीदना। जैसे ये रेड कैंडल बन के ख़त्म हो जाएगा और दूसरा कैंडल शुरू होगा तब जाके हमको ख़रीदना है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा कैंडल भी रेड कलर का ही कैंडल बना है, तब जब बन रहा होगा तब हम लोग को नहीं खरीदना है। जैसे ये बन के ख़त्म हो गया और दूसरा कैंडल स्टार्ट होगा तब फिर खरीद लेना है। ऐसे करते करते हमको ख़रीदते जाना है। तो यहाँ पे तो कभी हम खरीद रहे हैं 195 में, कभी खरीद रहे हैं 200 पे। सबसे पहले ख़रीदे हैं कितना पे वो हम आपको दिखा देते हैं, 205.3 पे, फिर आया है 202.3 पे, फिर हम खरीद रहे हैं 201 पे, फिर यहाँ पे बंद हुआ था तो 197-96 पे। तो आपका तो पैसा नहीं बढ़ रहा है और ये सप्ताह वाला है तो 2-3 महीना ऐसा ही चला है। लेकिन हम लोग दाम कम रहा है तब खरीद रहे हैं, और जैसे ही दाम बढ़ना स्टार्ट होगा हम लोगों का पैसा भी बढ़ना स्टार्ट होगा। 229 तक चला गया है और हम लोग किसी को 205 में, कभी 202 में, कभी 196 में ऐसे खरीद रहे हैं, कम दाम में खरीद रहे हैं। अब दाम बढ़ गया और कब नहीं खरीदना है, जब ये वीकली वाला कैंडल ग्रीन कलर का बनते जाएगा उस टाइम पे नहीं खरीदना है, क्योंकि उस टाइम पे दाम बढ़ रहा है तो बढ़ते दाम को नहीं खरीदना है। इसका स्ट्रेटजी ये होता है। जैसे अब फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का बनते बनते अब फिर देखिए यहाँ पे रेड कलर का बनना स्टार्ट हो गया, तो जब बनना स्टार्ट हुआ तब नहीं खरीदना है। ये कैंडल बन के ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा कैंडल बनना शुरू होगा, तब जाके हम लोगों को ख़रीद लेना है। फिर इसी तरीक़ा से सभी में प्रोसेस करना है। मतलब ग्रीन कलर का बनेगा तो नहीं खरीदना है, रेड कलर का बनेगा तभी खरीदना है। तो बन जाएगा, बन के ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कैंडल बनना स्टार्ट होगा तब खरीदना है। तभी यहाँ पे क्या होगा कि आप कम दाम में ख़रीदते जाएंगे, ज़्यादा दाम में बेचते जाएंगे। तो बहुत सारे आदमी का सवाल अब यहाँ पे आ जाएगा कि भाई हम यहाँ पे खरीदे तो यहाँ तो दाम कम था, अब यहाँ पे तो दाम बढ़ा है, बशर्ते रेड कलर का बन रहा है। तो अब यहाँ पे मार्केट कम मतलब अभी बढ़ा हुआ है, क्या ये सभी दिन मार्केट इसी जगह पे रहेगा? हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, लेकिन ये ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोग किसी एक कंपनी में नहीं लगा रहे हैं,
इंडिया का 50 कंपनी में लगा रहे हैं, तो 50 का 50 कंपनी थोड़ी मतलब लॉस में जा सकता है या ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी जो 50 जो ख़त्म हो जाएगा कंपनी, उसको इस लिस्ट में रखेगा ही नहीं, टॉप 50 कंपनी में वो रहेगा ही नहीं। जो कमज़ोर कंपनी निकल गया उसको इस लिस्ट से ही निकाल देगा। तो हम लोग अब मतलब भयंकर जो इंडिया का भयंकर कंपनी है उसमें पैसा जा रहा है सीधे तौर पे, तो वो कंपनी तो ख़त्म नहीं होने वाला है। गिरेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट जब बढ़ रहा है तो गिरता ही है। जैसे हमने क्या बताया, मार्केट बढ़ता है गिरता है, उठता है गिरता है, ऐसा ही अभी यह बढ़ा है। लेकिन जो कंडीशन है रेड कलर वाला वो ख़रीदना है। यहाँ से अब फिर से जितना रेड कलर का कैंडल बनते जाएगा, हम लोग के पास में अगर पैसा है उतना खरीदते जाएंगे, क्योंकि जितना दाम कम हो रहा है हम लोग खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं। फिर यहाँ से जब बढ़ना स्टार्ट होगा, तब जब बढ़ते रहेगा तब हम नहीं खरीदेंगे। हमारा पैसा अगर लॉस में है तो वो प्रॉफिट में आएगा, उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट और भी होगा। जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें कन्फ्यूजन हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट गिरते चला गया और हमने बोला कि तुमको आप लोगों को ख़रीदते जाना है। तो ग्रीन कलर का बना नहीं खरीद रहे, रेड कलर का बना खरीद लिए, फिर से खरीद लिए, फिर से खरीद लिए, फिर से खरीद लिए। यानी कि हम लोग कितना से खरीदते आ रहे हैं, 190 से खरीदते खरीदते यहाँ तक आ गए 175 तक। हम लोगों को तो 15 रुपया लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आपको 15 रुपया का लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसे 15 का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि सब तो हम यहाँ पे नहीं खरीदे हैं 90 पे, किसी को खरीदे हैं 185 पे, किसी को 80 पे, किसी को 175 पे। तो हम लोग को सीधे तौर पे 15 रुपया का लॉस नहीं हो रहा है। अगर एवरेज करेंगे तो सिर्फ 10 रुपया का ही लॉस होगा। लेकिन यहाँ से अगर ये 5 रुपया भी बढ़ गया तो हम लोगों का सीधे आधा लॉस रिकवर हो गया। फिर जाके वहाँ पे 190 तक अगर मार्केट चल गया तो हम लोग 190 से ख़रीदना स्टार्ट किए थे और 190 पे चल भी गया तो हम लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसका लॉजिक ये है। और सब चीज़ तो बता ही दिए। रेड कलर का कैंडल बनेगा और बन के ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कैंडल बनेगा, तब जाके हम लोग को पैसा लगाना है। फिर रेड कलर बना, बनते हुए में नहीं खरीदना है, बन के ख़त्म हो गया तब जाके खरीदना है। डब्लू वाला टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है। ये भी एक सेफ जगह है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। अब देखिए ये वीडियो बहुत लॉन्ग था और बहुत कम आदमी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, लेकिन जो भी देखे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ETF का भयंकर वाला स्ट्रेटजी आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें सिर्फ उनके लिए बताए हैं जो सिर्फ ETF में ही करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है और वो ETF को ख़रीदना चाहते हैं तो वो इस विधि से ख़रीद सकते हैं। लेकिन इसका अगला मतलब इसी विधि को मॉडिफाई करके, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होगा इसीलिए इसमें शॉर्ट तरीका से बता दिए जो कि सेफ तरीका है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ETF वाला मस्त कैसे पैसा लगाना है उसे स्ट्रेटजी बोला जाता है, वैसा वीडियो लेके आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।